नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना के बाद पहली बार देश को संबोधित किया और बात रखी, पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया, खास तौर पर उसका ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और सीज फायर को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि ये सभी बात लगातार सेना की ओर से बताई जा रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से इसको गोलाबारी जारी थी और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें अपडेट सेना की तरफ से लगातार प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन सारी बातों को दोहराया और सीज फायर को लेकर भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सीज फायर को अंजाम दिया गया और भारत कैसे तैयार हुआ। हालांकि जो बड़ा सवाल था वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर था कि भारत सीज फायर की घोषणा कर रहा है, इसकी सूचना पहले से अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे दे रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी मध्यस्थता में ये सारी चीज़ें हुई, उस पर कोई जवाब प्रधानमंत्री का नहीं आया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करने वाले थे शाम को 8 बजे रात में, उससे ठीक पहले एक बयान जारी किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और एक बार फिर अपनी उस बात को दोहराया कि मेरी ही मध्यस्थता में, अमेरिका की ही मध्यस्थता में दोनों देश भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुए हैं। उन्होंने ये तक कहा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें तर्क दिए गए, बातें हुई, लेकिन साफ तौर पर अमेरिका ने कह दिया कि अगर आप लोग सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे तो अमेरिका के साथ दोनों देशों का किसी तरह का व्यापार नहीं होगा। जब यह धमकी दी गई तब भारत और पाकिस्तान राजी हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। और जो ये सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे मध्यस्थता करा रहे हैं और किस हैसियत से वो ये ट्वीट लिख रहे हैं, इसका कोई जवाब क्यों नहीं है, लेकिन नहीं दिया गया। और ये सवाल अभी भी पूछा जा रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और ये सारा स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिर अमेरिका की मध्यस्थता के लिए भारत तैयार कैसे हो गया, भारत अपनी विदेश नीति और कूटनीति से बिल्कुल अलग कैसे चला गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका के आगे भारत को इस तरीके से क्यों अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ी। पहले एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से पाकिस्तान राजी हुआ है। हालांकि यहां सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान की ओर से वहां के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर दिया और कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो क्या इतना आश्वासन उसका पर्याप्त था? जो देश लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, भारत की सेना ने वहां जाकर हमले किए और 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया। अभी और भी कई आतंकी शिविर वहां चल रहे थे हैं और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता तो तमाम जो बचे हुए आतंकी शिविर थे उनको भी नष्ट किया होता सेना ने, लेकिन अचानक सीज फायर को रोक दिया गया। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को बताया जिसमें भारत राजी हुआ सीज फायर के लिए। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया, गुहार लगाई, दुनिया भर में वो दौड़ता रहा, ये बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उसके बाद उसने आश्वासन दिया कि वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तब भारत ने सीज फायर पर भारत तैयार हो गया। और आपको याद होगा कि 5 बजे शनिवार की शाम 5 बजे सीज फायर लागू होता है और 1.5 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से फिर एक उस सीज फायर का उल्लंघन होने लगता है। उसी तरह से गोलाबारी जारी हो जाती है, ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हो जाते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे। आखिर किस तरह का आश्वासन दिया गया? और सबसे बड़ी बात यह कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आ रहा है? अमलेंदु जी, पाकिस्तान का जब यह जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री तो अतिरिक्त जोर दिया उन्होंने और 2 बार उसको रिपीट भी किया उस बयान को कि पाकिस्तान घबराया हुआ भागा
जाएगा इधर उधर, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि अमेरिका का उसमें क्या रोल रहा, और अमेरिका अगर अपने रोल को क्लेम कर रहा है तो आप उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए समीर जी, एक तरीके से प्रधानमंत्री अपनी इस बात में डोनाल्ड ट्रंप की बात का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान दुनिया भर में भागा और फिर उसने कहा कि वह आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आपसे कहा क्या वहाँ की डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से कहा जी, और कहा तो लिखित में क्यों नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियाँ आगे नहीं करेगा? आखिर कैसे आपने इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान ने आश्वासन दे दिया और आगे से वो कुछ नहीं करेगा? हाँ, उस पर इतना भरोसा कैसे हो गया? भरोसा कैसे? जिस जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, से आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, उस पर इतना भरोसा कैसे हो गया? हाँ, तो जब आप भरोसा कर रहे हैं तो वो स्रोत बताइए कि कहा गया। भाई ये बात तो देश के सामने आनी चाहिए ना कि पाकिस्तान कहाँ झुका, किस तरीके से उसने कहा। तो ये बात आप बताइए देश को, जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो था वो झुक गया और पाकिस्तान ने ऐसा किया और वैसा किया। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान झुक गया और सब कुछ हुआ, अच्छी बात है, हमारी सेना ने उसको झुकाया। लेकिन आप जो बता रहे हैं सीज फायर आपने कराया जब, तो आपको क्या आश्वासन दिया और पाकिस्तान के किस नेता ने आपको आश्वासन दिया? वहाँ के प्रधानमंत्री ने दिया कि वहाँ के सेनाध्यक्ष ने दिया? किसने आपको आश्वासन दिया और किसने लिखित में आपसे बातचीत की? ये जरा देश को बताया जाए। समीर जी, राष्ट्र के नाम संबोधन जो है प्रधानमंत्री का, वो सिर्फ देश नहीं सुन रहा था, पूरी दुनिया सुन रही थी जी। और देश के राष्ट्र के नाम संबोधन में भी अगर इस तरह की लफाजियाँ होंगी तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। वस्तु स्थिति जो है वो देश के सामने आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के नाम संबोधन कर दिया जी। हाँ। और साफ तौर पर उसने कहा कि मतलब उसने डांट के कहा भारत और पाकिस्तान से, जो कह रहे हैं, जो उनका लैंग्वेज दिखाई पड़ रही है कि सब डांट के कहा कि इसको बंद करो वरना ट्रेड बंद कर देंगे। फिर दोनों थे वो घुटनों पे आ गए और दोनों ने कहा कि हाँ हम करते हैं। यानी वो पाकिस्तान के लिए भी कह रहा है और भारत के लिए भी कह रहा है कि दोनों तुरंत इस पर राजी हो गए जब हमने कहा हम ट्रेड बंद कर देंगे। तो प्रधानमंत्री को उसके इन दावों का खंडन करना चाहिए था और धमकी जो थी, साफ तौर पर चेतावनी देनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आपने भारत के बारे में कोई गलत बयानबाजी की तो हम आपसे भी निपट लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का डी जो था उनके मुंह से नहीं निकला। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही सवाल उठ रहे हैं और ये जवाब पूछा जा रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं। और अमलेंदु जी, 5 बजे की जब सूचना मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप का भी ठीक उससे पहले जो ये बयान आता है, क्योंकि वो पहले से कोई प्रस्तावित उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जानबूझकर यही आता है। उनको शायद पता रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज फायर करवाया, यानी डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। और अगर उसका क्रेडिट, चूंकि और उसका समर्थन पाकिस्तान की ओर से भी आ गया है, वहां के प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन भारत मना कर रहा है। तो भारत मना कर रहा है, यहां पर सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ये कि ये कौन सी बहुत बड़ी सीक्रेट न्यूज है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप जबरन ये क्रेडिट ले रहे हैं तो उनको क्यों नहीं आधिकारिक रूप से ये कहा जाता, इस बारे में बयान आता है सरकार की ओर से या प्रधानमंत्री की ओर से क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल पूछा जा रहा है और विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तरित हैं और उन जरूरी सवालों को छोड़कर दूसरे सवालों को यहां पर दूसरे मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इन्हीं के तहत अब कल प्रधानमंत्री का संबोधन आया और आज से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है, जिसमें वो इसकी उपलब्धियों को बताएगी। खैर, सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, संसद के विशेष सत्र की मांग क्यों कर रहे हैं और जो संबोधन रहा प्रधानमंत्री का उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन पहले से हमने किया था। हम 22 अप्रैल से कह रहे हैं एकता और एकजुटता अनिवार्य है और जो भी सुरक्षा बल, जो हमारे आर्मी है, फौज है, सेना, नौसेना है, वायुसेना है, स्थल सेना है, सभी जो कार्रवाई करेंगे उसका हम पूरा समर्थन देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पर प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी, यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहां का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे,
सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा है, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा और तीसरे जगह में वार्तालाप होगा, न्यूट्रल साइट में वार्तालाप होगा, इस पर इसकी सच्चाई क्या है? और उन्होंने कहा है क्योंकि अभी इसके बाद व्यापारिक संबंध जो हैं, आर्थिक संबंध जो हैं और भी मजबूत होंगे। क्या कोई रिश्ता है यहाँ युद्ध रोकने का और भारत के साथ अमेरिका के साथ हमारा जो निर्यात जा रहा है वो और भी बढ़ेगा? तो ये क्या राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, उपराष्ट्रपति वांस की ओर से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो की ओर से जो बयान आ रहे हैं, ये हमारा क्या रवैया है? हम क्या चाहते हैं? हमारा रुख क्या है? विदेश मंत्री चुप हैं, राष्ट्रीय सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो चुप हैं, प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है किसी मामलों पर। हालांकि 19 जून 2020 को उन्होंने चुप्पी अपनी तोड़ी थी और चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, जिसकी वजह से हम कमजोर हो गए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ, जिसमें हम विजयी हुए, हम विजय हासिल की, 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। 5 सदस्य उसमें हैं और उस समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो रक्षा मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जाते थे, के सुब्रमण्यम, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। और के सुब्रमण्यम है कौन? आज के विदेश मंत्री के पिताजी। और ये कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया 23 फरवरी 2000 को। उसमें से बहुत सारी सीक्रेट चीजें थी, क्लासिफाइड मटेरियल था, गोपनीय मामले थे, उसको निकाला गया और वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? तो यही तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, एक लाइन देते हैं। तो ये सवाल लगातार है और बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या रिश्ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के धमकी भरे बयान दे रहे हैं और भारत की ओर से उसका खंडन नहीं हो रहा है, भारत की ओर से, और न ही सरकार की ओर से, न खुद प्रधानमंत्री की ओर से, न ही किसी भी आधिकारिक स्रोत से उसका खंडन किया जा रहा है। तो आखिर ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे सवाल। और जिस तरह से जयराम रमेश जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, संसद को और जो देश है उसको कॉन्फिडेंस में लेना इस तरह के मौकों पर जरूरी होता है, लेकिन ऐसे मौकों पर भी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री नदारद रहे, क्या वो सवालों से सच में बच रहे हैं? और निश्चित तौर पर 2 सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों में दिल्ली में रहते हुए भी अगर वो नहीं आए तो इसका और क्या जवाब हो सकता है? बिल्कुल, इसका कोई जवाब हो नहीं सकता और यही सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। और प्रधानमंत्री को आना चाहिए था सर्वदलीय बैठक में, संसद के विशेष सत्र में आना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार भाग रहे हैं। और भाग क्यों रहे समीर जी, अब ये समझ में आ रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके खून में व्यापार है और ट्रंप ने साबित किया कि व्यापार जो है ट्रंप के खून में ज़्यादा है। और उसने अब जो बातें चल रही हैं वो ये आ रही हैं कि जैसे ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कि ट्रेड बंद कर देंगे, तो भारत और पाकिस्तान दोनों थे वो गिर पड़े और कहा कि ठीक हम जो है वो युद्ध बंद करते हैं। सवाल है अमलेंदु जी, ट्रेड अगर बंद हो जाएगा, ट्रेड बंद करने की धमकी दी, तो भारत के साथ अमेरिका का ही ट्रेड थोड़ी है, अमेरिका का भारत के साथ भी तो ट्रेड है, भारत भी एक बड़ा मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल मार्केट है, लेकिन समीर जी नुकसान तो प्रधानमंत्री के मित्रों का होता ना, उससे असली बात ये है। बाकी भारत का ट्रेड बंद हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री के मित्रों का ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए। तो ये जो अब विपक्ष जो जिस तरह के आरोप लगा रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है, तो वो सीधे सीधे मतलब शक की सुइयां जो हैं वो प्रधानमंत्री के मित्रों की तरफ जा रही हैं कि उनके हित संभालने के लिए सरकार ने सेना के साथ जो है ये
किया है कि उसको रोक दिया गया और घोषणा करा दी थी सीज फायर की। सवाल फिर उठ रहे हैं कि आखिर सीज फायर से आपसे किसने कहा कि पाकिस्तान आगे से कुछ कहीं नहीं करेगा। और जिस समय प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे समीर जी, ठीक उसी समय ड्रोन जो थे वो उड़ रहे थे। जी हाँ। और पूरी रात जो है खबरें आई हैं जगह जगह से। हालांकि सेना ने कहा है कि कहीं कोई गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर तमाम जो स्थानीय नागरिक डाल रहे हैं वो साफ देखा जा सकता है कि ड्रोन जो है अभी भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि अमृतसर में रात को ब्लैकआउट करना पड़ा? जहाज दिल्ली से गया वापस आना दिल्ली वापस आना पड़ा। एयर इंडिया की, इंडिगो की जो है बॉर्डर के क्षेत्रों से फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। क्यों कैंसिल करनी पड़ी? और इसको लेकर जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो प्रवक्ता हैं और सांसद हैं शिवसेना की, उन्होंने कहा है कि भाई ये किस तरीके का सीज फायर है? अगर आप सीज फायर है तो नागरिकों की जान खतरे में क्यों डाली जा रही है? अगर सीज फायर नहीं है तो ये तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है क्या कह रही हैं। और विपक्ष ये सवाल बार बार पूछ रहा है और मांग कर रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान एकदम घबराकर अमेरिका के पास गया कि सीज फायर चाहिए, और जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं कि कोई उनका जो न्यूक्लियर एरिया था वहां पे कोई मिसाइल पड़ा है, उसके चलते इस पे कोई रोक लगाई गई है। पर जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, तो ये जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश बिल्कुल तत्पर है और हमारी सेना बिल्कुल तैयार है कि इनको जवाबी कार्रवाई मिले। क्योंकि हमारी जो कार्रवाई हुई थी वो सिविलियंस को अटैक करके नहीं हुई थी, टारगेटेड थी, डेसिसिव थी और मेजर्ड थी। पर यहाँ पर जो कर रहे हैं कि ड्रोन्स भेज रहे हैं और लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, दुनिया को देखना चाहिए। वो खास करके वो देश जिन्होंने IMF का लोन इनको दिया, वो देश जो कहता है कि उनके साथ ट्रेड करेंगे, उन देशों को देखना चाहिए कि कितना पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पूरा कब्जा जमाया हुआ है। एंड सर रोग नेशन, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर वो इस तरीके के काम करेंगे तो हम उनको जवाब जरूर देंगे। और दूसरा, आतंकवाद के साथ ट्रेड और टॉक दोनों नहीं हो पाएगा पाकिस्तान के साथ। और साथ ही इस बात पे भी उन्होंने बोला कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ POK और टेरर पे बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान कम रहा है, आतंकिस्तान ज्यादा बन चुका है और वो ग्लोबल सेंटर हो गया है जहां पे ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, उनको वेपन्स दिए जाते हैं और दुनिया भर में जाकर वो आतंक मचाते हैं। तो ऐसे देश के साथ कोई संवाद नहीं हो सकता है जो हमारे ही देश के साथ, भारत के साथ आतंकी हमले करता है। तो उन्होंने दो टूक उनको कहा है कि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो जिस तरीके से POK जबरदस्ती जबरन ऑक्यूपाई कर रखा है उस पर ही बातचीत होगी। आतंकिस्तान जब तक वापस पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हम आतंकिस्तान के साथ कोई संवाद नहीं करना चाहते हैं। तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है और देश की जनता का भी मन यही है कि अब इनके साथ कोई बातचीत नहीं, अब इनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होना लाजमी है। जिस तरह से ये चीज बोला आपने संवाद में कि पाकिस्तान ने इंडिया की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान हमारे पास आया, उन्होंने बोला कि हमें ये चीज करनी चाहिए, कैसे? देखिए, US प्रेसिडेंट को अब ये सोचने की जरूरत है कि उसामा बिन लादेन जो है, जो इनके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के अंदर ही पाए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जी को ये भी सोचना जरूरी है कि जो अहमद रौफ हैं वो बकायदा वो टेररिस्ट के सम्मान में और आर्मी ऑफिशियल्स उस टेररिस्ट के सम्मान में जो हमारी जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे, वो बकायदा वहां पे अब्दुल रौफ वहां पे पाए गए हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं USA के। उनको ये नहीं भूलना चाहिए 26/11 के आतंकी हमले में अमेरिकन की भी शहादत हुई थी उस आतंकी हमले में। तो ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान से आई है और अगर वो उसके ऊपर ट्रेड टॉक्स करना चाहते हैं, US इज एब्सोल्युटली फ्री, बट इंडिया विल नॉट एंगेज। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और जवाब उनका नहीं मिला। भले ही प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, तमाम बातें उन्होंने कहीं, और उसके बाद अब आज से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद भी जाकर जवानों से मिल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं वो समझ में आ रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री खामोश रहे, अचानक उन्होंने बयान दिया, लेकिन जो तमाम उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर अभी भी खामोश हैं। और जिस तरीके से ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता से उन्होंने धमकाते हुए दोनों देशों को कहा कि आप लोग सीज फायर करिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, और हम उसका प्रतिवाद नहीं कर पा रहे हैं आधिकारिक रूप से। यही बात कही है कपिल सिब्बल ने। पहले सुन लेते हैं कपिल सिब्बल को क्या
कह रहे हैं, और इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों उसका, जब अगर ये बात गलत है तो उसका हम लोग खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, ये बात कोई अमेरिकी मीडिया के हवाले से नहीं आ रही है कि नहीं सोर्सेस के हवाले से नहीं आ रही है, ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक पहले 15-20 मिनट पहले उनका बयान आया बाकायदा। उस बयान को भी हम आपको अभी सुनवाएंगे थोड़ी देर में। पहले सुनवाते हैं कपिल सिब्बल को, क्या कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भारत उसका प्रतिवाद नहीं कर रहा है। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए, और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? ये वो टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये दखलंदाजी आप नहीं कर सकते, और जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। हम आपके दबाव पे नहीं आए थे, हमने आपसी बात करके फैसला किया। और मैं आप एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके सारे जो लक्ष्य थे वो हासिल हो गए, तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? आपको खुद कह देना चाहिए था कि हमारे तो लक्ष्य सब हासिल हो गए। सीज फायर का मतलब क्या है? हमने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया, वो सही है, किया भी। हमने 7 मई को, 6 मई की रात को, 7 मई को 9 जगह पे हमने जो टेररिस्ट कैंप्स को थे उनको खत्म कर दिया, मुबारकबाद। और मुंह तोड़ जवाब दिया, मुबारकबाद हमारी सेना को। लेकिन आप सब कर चुके थे, तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? तो जो कुछ बातें प्रधानमंत्री ने संबोधन में कही, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो अमेरिका की मध्यस्थता, अमेरिका का भारत पर दबाव, और उन दबावों के आगे भारत का झुकना, और इन सब का ये सारी बातें अमेरिका की ओर से कही जा रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही जा रही हैं। उन बातों पर भारत की चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या वजह रही कि भारत अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा है, जबकि वो बार बार ये बातें दोहराता दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आखिर जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए जो बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्यों उस पर खामोश है? और उसके लिए यह कहा जाए कि आतंकवादी देश है, अमेरिका जैसे देशों को भी कहा जाए कि उसके साथ आप अपना ट्रेड खत्म करिए, व्यापार खत्म करिए। तो
ये इन सारी चीज़ों के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन विशेष सत्र बुलाने के पीछे जो एक डर है, एक खौफ है, वो ये भी है कि बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और उनका जवाब फिर देगा कौन। बिल्कुल सही बात है समीर जी, सवालों के जवाब तो प्रधानमंत्री को ही देने हैं, सरकार को ही देने हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई 26 हमारे नागरिक जो थे, निर्दोष नागरिक, आतंकवादियों ने मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान के सीज फायर में 15-16 हमारे नागरिक उनकी जान चली गई। और तो आखिर भारत को इसमें क्या मिला, जो कपिल सिब्बल भी सवाल उठा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपका लक्ष्य पूरा हो गया था तो फिर सीज फायर किस बात का। अगर लक्ष्य पूरा हो गया तो फिर सीज फायर अपने आप हो गया। सीज फायर, यहाँ तो युद्ध की कोई घोषणा भी नहीं हुई थी, हम तो आतंकवादी ठिकानों पर वहाँ हमले कर रहे थे। हाँ, तो हम तो आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर रहे थे और वो हमने, अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया था तो काय का सीज फायर। तो अगर सीज फायर हुआ तो फिर जवाब दीजिए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है, क्या शर्तें होंगी। वो तो प्रधानमंत्री ने कुछ बताया नहीं किन शर्तों पे होंगी, बस ये बताया कि साहब वहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, यानी डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फ़ोन कर देगा, युद्ध रुक जाएगा। मतलब देश को क्या समझ रखा है, मूर्ख समझ रख रहा है क्या? देश मूर्ख तो नहीं है। तो जो पर्दे के पीछे चीज़ें हैं वो प्रधानमंत्री को खुलकर कहनी चाहिए। कोई दबाव है तो बताना चाहिए देश को कि ये दबाव तो इस वजह से किया, देश जब खड़ा हुआ है आपके साथ तो आपको दबने की आवश्यकता क्यों है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी दबाव डाल रहा है तो पूरा देश डोनाल्ड ट्रंप से भी लड़ने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं तैयार होते हैं। और इसीलिए आप जो है सर्वदलीय बैठक से भाग रहे हैं, चूंकि आप जानते हैं कि आपके ऊपर दबाव है, वो व्यापारिक दबाव है, चूंकि ट्रंप कह रहा है साफ तौर पे, तो आप अपने मित्रों के व्यापार के आगे जो है आप देश की संप्रभुता और देश की जो सुरक्षा है उसको दांव पे लगा देंगे। ये सवाल जो विपक्षी तरफ से उठ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए मांग की जा रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और ये ऐसी चीजें होती हैं कि सरकार एक तरफा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फैसले नहीं लेती है, उसमें विपक्ष को, जो कि विपक्ष भी एक बड़ी जो जनता है, वहाँ की जनसंख्या है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। सरकार के पास ठीक है बहुमत की सीटें होती हैं, लेकिन बहुमत के अलावा अगर जो 300 की सीटें हैं उससे ज़्यादा जो विपक्ष के पास भी है, वो भी अपने देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये ऐसा मुद्दा होता है कि इस पर पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत होती है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसका जिक्र कर रहे थे कपिल सिब्बल भी कर रहे थे और तमाम नेता उसका जिक्र कर रहे हैं बार बार कि इसका जब 1999 में जयराम रमेश ने अभी कहा कि जब कारगिल घटना हुई थी उसके बाद उस पर कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट पेश की गई कि ये सारी घटनाएं क्यों हो गई। केवल ये नहीं होता कि आप अपनी तरफ से जो कुछ कह दीजिए और दूसरे देश आपको धमकी भरे भाषा में आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया है और आप मजबूर हो गए युद्ध रोकने के लिए, आप उसका जवाब नहीं देंगे। ये सारे सवाल ऐसे हैं, इनका जवाब दिया जाना जरूरी होता है एक लोकतांत्रिक देश में, और वही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब सवालों से भागते दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जाहिर सी बात है कि सरकार भागती हुई दिखाई पड़ रही है। जो बयान आ भी रहे हैं उसमें विपक्ष को घेरने के बयान आ रहे हैं, इसमें विपक्ष की गलती को ढूंढने के बयान आ रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि सरकार के साथ नहीं, सरकार के साथ और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। मुझको नहीं लगता अमलेंदु जी इतना बड़ा व्यापक समर्थन कभी किसी विपक्ष का सरकार के साथ रहा हो युद्ध के मुद्दे पर, क्योंकि इसके पहले भी जब घटनाएं हुई, चाहे वो मुंबई हमले को ही आप देख लीजिए, विपक्ष की भूमिका उस समय क्या थी? वो रोज सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रही थी, सरकार को कटघरे में खड़े कर रही थी और बहुत सारे सवाल उठा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समय के तमाम जो उनके बयान हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा जो जिसको कहा जाए कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष शायद ही कभी रहा हो। तब फिर भी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में अगर नहीं लिया जा रहा है तो ये बहुत हैरानी की बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत हैरानी की बात है समीर जी, और हैरानी की बात यह है कि भाई जो प्रधानमंत्री ने कल कहा वो दिन में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकांश बातें कही जा चुकी हैं, सिवाय इसके कि जो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया जगह जगह, इसके अलावा कि और उसने ये कहा कि आगे से कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी सारी बातें बताई जा चुकी थी। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने बताया उसके संदर्भ में कोई बात जो थी प्रधानमंत्री ने
तथ्यपरक नहीं रखी कि पाकिस्तान के किस व्यक्ति ने आपसे कहा कि वो गिड़गिड़ा रहा है और क्या कर रहा है, ये किसी ने नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको लेकर जो उसने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप को भी हम सुनेंगे क्या कहा उसने। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे समीर जी कहा कि भाई हमने जो था वो कहा कि हमने इनको रोका और इसको जो एक तरीके से उसके बाद ये हुआ। और जो कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, समीर जी एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से थोड़ी देर पहले आया था, मुश्किल से आधे घंटे पहले ही आया था। और तब उन्होंने कहा कि हमने दबाव डालकर रुकवाया, सीज फायर के लिए दोनों देशों को राजी किया और नहीं मान रहे थे तो हमने कहा कि हम ट्रेड रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे दोनों देशों के साथ, ये धमकी दी। सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का किस तरीके से उन्होंने कहा। और ये प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले, कायदे से तो उनको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये धमकी भरी बातें कर रहे हैं इसका खंडन करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र तक नहीं किया। ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक पहले इस सीज फायर को लेकर क्या कहा था। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों की बातचीत हुई और हमने कहा कि दोनों देशों के साथ हमारा व्यापार है और आप लोग रुकिए, दोनों अडिग रहे, लेकिन हमने कहा ठीक है दोनों देशों के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। तभी दोनों कहने लगे कि नहीं 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 हम तैयार हैं सीज फायर के लिए। अमलेंदु जी, यही चीज़ ये जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और धमकी दे रहे हैं कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, आप बंद कर दीजिए व्यापार। उस व्यापार में कोई ये यूनिलैटरल व्यापार नहीं है, ये बाईलैटरल ट्रेड है। भारत का भी उतना ही हित है, अमेरिका का भी उतना ही हित भारत के साथ व्यापार में है। आखिर कौन सी मजबूरी रही कि अगर व्यापार की बात उन्होंने की और हम उसके आगे झुक गए। और दूसरी बात, अगर ये सही नहीं है, क्योंकि आज मीडिया में बहुत सारी जगहों पर ये खबरें आ गई हैं सोर्सेस के हवाले से कि कोई ऐसी बात नहीं हुई तो इसका आधिकारिक खंडन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है, वहां किसी सोर्स के हवाले से ये बात नहीं कही गई है। हाँ बिल्कुल, ये सोर्स का हवाला नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप जो खुद कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर कह रहे हैं तो भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर ट्रंप के बयान पर नहीं आई बिल्कुल भी। हालांकि देखा जाए तो परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि ट्रंप की कोई भूमिका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जगह जगह गिड़गिड़ाता रहा, तो जगह जगह गिड़गिड़ाता रहा, तो जगह कौन सी थी जहाँ गिड़गिड़ाता रहा? तो ट्रंप की बात इसका मतलब सही है। जी हाँ। तो अगर ट्रंप की बात सही है तो फिर स्पष्ट कीजिए, देश को बताइए कि ट्रंप की बात कहां तक सही है कहां तक गलत है। बिल्कुल, इसको लेकर ये सवाल तो उठ ही रहे हैं और विपक्ष मांग कर रहा है कि ये सारे सवालों के जवाब आने चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उसमें बताया जाना चाहिए कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अमेरिका की मध्यस्थता हमने कैसे स्वीकार कर ली और कौन से ट्रेड की धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे जिसके आगे हम सीज फायर को अचानक तैयार हो गए। उन स्थितियों में तैयार हो गए जब भारतीय सेना हमले कर रही थी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उनको ध्वस्त कर रही थी और पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी हो रही थी, हमले हो रहे थे। ये बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। सीपीआई के नेता डी राजा भी कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, उनका जवाब दिया जाए और देश को ये सारे सवालों का जवाब जानने का हक है। डी राजा को सुनते हैं। इंडिया as a nation stands united in the fight against terrorism.
Indian Army and our defense forces have their valor and commitment to defend the countries. These are all known to everybody, to the world. But Prime Minister should have answered certain pertinent questions, which Prime Minister evaded. How the Pahalgam terror attack took place? What was the lapse on our part? Prime Minister did not refer to it. And after that, Sindoor operation, Prime Minister was making big claims. Okay, but ceasefire. How ceasefire has been agreed? What was the role played by America? Even now, America claims many things. It is because of Donald Trump and American administration, both India and Pakistan agreed for ceasefire. And what is the truth? People of country do not know, and Prime Minister should have taken the people into confidence and explained. And what next? Nobody knows. The American president is referring to tariff and other related issues, nuclear conflict. What are they? We are here to listen to American president. What is happening on the borders of our country? Prime Minister has nothing to say on those things. That is why our party has been demanding, let there be a special session of Parliament. Let Prime Minister explain the government's position. Let the people's representatives give their views as representatives of the people. Parliament is the supreme institution in our democracy. तो ये स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, जिसमें ये सारे सवाल बताए जाएं कि सीज फायर क्यों किया गया, क्या वजह रही और उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना चाहिए और वो जवाब नहीं आ रहे हैं। यही बात कह रहे हैं डी राजा भी, और यही बात कह रहा है पूरा विपक्ष कि बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र जिसमें इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। हाँ बिल्कुल, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है और अब और ज़्यादा जरूरी हो गया है, चूंकि अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बार बार टिप्पणियाँ आई हैं और डोनाल्ड ट्रंप थम नहीं रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो घोषणा वो करते हैं कि सीज फायर होगा, उसके बाद हमारे यहाँ देश में घोषणा की जाती है कि सीज फायर होगा, उससे पहले वो कर देते हैं। और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्र नाम संबोधन करने के लिए आते हैं, उससे पहले वो विश्व के नाम संबोधन कर देते हैं। उसमें कहते हैं कि मैंने कहा स्टॉप इट, यानी डांटने के अंदाज में कहा कि रोको इसको, रोको वरना हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। और तभी दोनों थे वो ट्रेड, मतलब इस पर स्वीकार हो गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं चल सकती टेरर और टॉक। तो इसमें नया आपने क्या कह दिया, टेरर और टॉक नहीं चल सकती। ये तो पहला से हम भारत का जो है स्पष्ट नीति है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेगी। पाकिस्तान से बात ही तभी होगी जब पीओके पे होगा, अपने आप वो सारे आतंकवादी अड्डे जो ख़त्म करेगा, तभी उससे बात होगी। तो लेकिन भाई पाकिस्तान तो आप ही चले गए थे बिना बुलाए। कोई प्रधानमंत्री से 78 सालों में भारत का पाकिस्तान नहीं गया इस तरीके से बिना बुलाए, आप ही गए थे। तो ये दोहरी बातें जो ये अच्छी नहीं समझी जा सकती हैं। मनोज झा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी इस पर समीजी सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और खास तौर पर अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका की भूमिका उसमें कैसे आ गई। भारत की पूरी विदेश नीति पलट दी गई। हमारा जो डिप्लोमेटिक थिंक टैंक है वो क्या करता रहा। ऐसी किस विवशता की वजह से ये फैसला लेना पड़ा कि अचानक सेना को रोक देना पड़ा, सीज फायर कर देना पड़ा। और पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद भी हमले जारी हैं, जिसका जवाब मुंहतोड़ जवाब सेना की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ गई, संघर्ष विराम की जरूरत, युद्ध विराम की जरूरत क्यों पड़ गई। युद्ध तो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि हम क्लेम कर रहे थे कि हम आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और सेना वही कर भी रही थी। पाकिस्तान में किसी नागरिक ठिकाने को, सैन्य ठिकाने को नहीं निशाना बनाया गया, जबकि वहां की तरफ से भारत में लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बावजूद सीज फायर क्यों करना पड़ा, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल सीधे तौर पर वो भारत को जलील करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन भारत की ओर से उसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया जा रहा है, प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सुनते हैं आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन चला, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि कल का प्रधानमंत्री जी ने जब अपने उद्गार व्यक्त किए, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कमोबेश जो धारा हमारी फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग
में आई थी, सामने निकल करके उसी की पुष्टि हुई। अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष आज के डेट में देश में मायने नहीं रख रहा है। और मैं समझता हूं कि आतंक की प्रयोगशाला चलाने वालों को जो संदेश देना था, उसमें हमारी सेना ने शौर्य, कमिटमेंट और प्रिसीजन का परिचय दिया। कोई सिविलियन टारगेट नहीं, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिश। और मैं समझता हूं उसकी तस्दीक प्रधानमंत्री जी के बयान से भी होती है। लेकिन मेरी चिंता थोड़ी कुछ इस बात की है, विगत में 3 दिनों से देख रहा हूं, एक अंग्रेजी में शब्द है गैरुलस, जिसको बहुत बोलने की बीमारी हो। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, हमारे अधिकारी घोषणा से पहले सीज फायर अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो कश्मीर को लेकर के तथ्य विहीन, आधार विहीन बयान देते हैं। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं मीडिया में देख रहा हूं कि सूत्र कह रहे हैं कि भारत इसको सही नहीं मानता। ये सूत्र कौन है? हमें हमारे टॉप लेवल से इसका प्रतिकार करना चाहिए। भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तो कभी नहीं चली, अब क्या चलेगी? तो ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जो अनुत्तरित सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लगातार पूरा का पूरा विपक्ष इसकी मांग कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी किस समय वहाँ कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं, सीधे रुख करते हैं क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये सारे सवाल उठा रही है और विशेष सत्र की मांग कर रही है, साथ ही सर्वदलीय बैठक की भी मांग कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद हों। चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की, क्या वहां पर हो रहा है। एमईए ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, यह आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है। कल पीएम जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को। और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रहे थे उनके अंदर, और अचानक ही सीज फायर खबर आ गई। कहाँ कमजोरी ये बताए, सरकार बताए कहाँ कमजोरी है। क्योंकि देखिए 11 साल के बाद में 11 साल के बाद में मैंने अनुभव किया है कि देश में पक्ष विपक्ष एक नजर आया, नंबर 1। नंबर 2, माहौल ऐसा बन गया, पूरा मुल्क एक है। पूरी दुनिया के मुल्कों में एक मैसेज गया, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर पूरा मुल्क ऐसे वक्त में एक खड़ा हो जाता है, पक्ष विपक्ष और आम जनता भी। ये माहौल तो मोदी जी के आने के बाद तो समाप्ति हो गया था। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के राज चल रहा था पहली बार, और उसने ईडी ने काफ़ी पक्ष विपक्ष को भी डिस्टेंस कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दी उनके बीच में। पहली बार मैंने देखा इतना शानदार माहौल बना। राहुल गांधी जी ने जब कहा पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, रिपीटेडली कहा उन्होंने, और काहे नहीं खाली निभाया, सब तरह से निभाया हम लोगों ने। माहौल बन गया देश के अंदर एकजुटता का, सेनाओं का हौसला ही बढ़ गया कि सब पूरा मुल्क हमारे पीछे खड़ा है। तो क्या कारण था कि ये सब कुछ उलट गया, ये समझ के परे है, हमें समझ नहीं आ रही है। पहलगाम में भी अभी घटना हो गई, उड़ी में पहले हो गई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुलवामा में 50 किलो RDX वो रहस्य बना हुआ अभी तक भी, कि कहाँ से आया न कहाँ कुछ हुआ। करीब 40-50 लोग मारे गए हमारे उस वक्त में भी। ये तमाम बातें दिमाग में घूमती रहती है। पठानकोट की घटना के वक्त तो जो ISI वाले को बुला रहे हैं यहाँ पर, वो अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनको क्यों बुलाया गया था। तो देश में एक तरफ सेना पे हमें गर्व है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। और उसके बाद में फिर इस प्रकार की अचानक घटना हो जाना,
ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि कई तरह के प्रश्न खड़े हो करते हैं, ये थोड़ा दिमाग के अंदर हम सबके हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया उसमें वादे किए हैं, वो वादे आपने सुन लिए होंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं। तो ये बहुत सारे जो सवाल हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन से नहीं आए और वो सवाल आने चाहिए, यही बातें कह रहे हैं अशोक गहलोत। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सवाल पूरा का पूरा विपक्ष पूछ रहा है, जैसे तमाम नेताओं के हमने आपको बयान सुनवाए कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार मध्यस्थता का दावा कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। क्या उनकी भूमिका रही है? भारत सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। नहीं रही है तो ये भी बताना चाहिए कि नहीं रही है, अमेरिका झूठ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर बार बार उसके क्लेम करने के बावजूद हमारी तरफ से बयान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? यही सवाल, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश में लगातार पूरा विपक्ष है, पूरा देश है। ये सभी पूछ रहे हैं कि अचानक जिन परिस्थितियों में सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी, और सीज फायर की घोषणा जब हुई उसके थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था। विदेश सचिव बहुत एक संक्षिप्त उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी, उसके बाद कोई जवाब, उसका सवाल जवाब नहीं हुआ। ये अचानक क्यों हुआ? इसका मतलब ये बहुत सारे सवाल अपने आप में छोड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने उस लड़ाई को रुकवाया है, हमने उस संघर्ष को रुकवाया है, कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया है, और भारत सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप की बात का समर्थन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान और ट्रंप एक बात कह रहे हैं, भारत की ओर से न तो उसका समर्थन करने की बात आ रही है और न ही उसका विरोध करने की बात। हाँ बिल्कुल, उस पर कोई मतलब उस पर खामोशी एकदम है भाई, और ये खामोशी अच्छी नहीं है। तो ये इस खामोशी को लेकर लगातार जो समीर जी वो सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इस खामोशी पर जवाब निश्चित तौर पर देने चाहिए। अब देखना ये कि सरकार इस पर जवाब देती नहीं देती है। और प्रधानमंत्री जब आए तो प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर एकदम से खामोश रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया कि आखिर होना क्या है और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत है। प्रधानमंत्री को साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये साफ संदेश जाना चाहिए था, जो कि साफ संदेश नहीं गया। और इसको लेकर संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी अपनी बात कही है। जी बिल्कुल, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि हमने सरकार जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी उसको रुकवा दिया है, सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान को राजी कर लिया है, और राजी नहीं हो रहे थे तो दोनों देशों को हमने व्यापार रोक देने की धमकी दी, ये तक कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया भी था। तो आखिर बहुत बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, अमेरिका कौन है जो भारत को कहीं पर किसी देश के साथ हमको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है या नहीं है, कब तक हमको अधिकार है, ये सारी चीज़ें तय करने वाला वो कौन होता है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी यही सवाल उठाया है, सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन है डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के इस तरह के मैटर में वो दखलंदाजी कर रहे हैं, और भारत की ओर से उसका कोई खंडन भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने दखलंदाजी की है या नहीं की है। सुनते हैं संजय राउत को। और कई सारे जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार इसीलिए मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएं सरकार की ओर से। क्या है सर, शिलाग्राम का क्या होगा सर? कौन बोला बीजेपी चाणक्य? बीजेपी नकली चाणक्य, ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राजनीति। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करें? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा होगी, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने को। यह हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया?
हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम वो कर लेगी, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर, लेकिन सेना सक्षम है। तो अमेरिका को चौधरी किसने बनाया, ये अधिकार किसने दिया कि वो हमारे फैसले ले और हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी सूचना वो दे कि अब भारत ये करने जा रहा है। यही काम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने जब उन्होंने सीज फायर की घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी और उसके बाद भारत की ओर से भी उस पर सहमति जताई गई कि हाँ, हमने सीज फायर को लेकर हम सहमत हो गए हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा है और इसका खंडन भी नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी उसका जिक्र नहीं किया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बताने की कोशिश की कि हमको किसी ने सीज फायर के लिए बाध्य नहीं किया है, लेकिन उनकी बातों से भी यही लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें अमेरिका का रोल रहा है। और अमेरिका का रोल क्यों रहा है ये बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि ये भारत के अंदरूनी मामले में भारत की संप्रभुता के साथ एक तरह से समझौता है, क्योंकि कोई दूसरा देश ये फैसला नहीं ले सकता या ये फैसला लेने के लिए भारत को बाध्य नहीं कर सकता कि उसको किसी दूसरे देश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं और कैसे उसको अपनी आत्मरक्षा करनी है। वही हो रहा था जिस तरह से सेनाएं पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप को नष्ट कर रही थी, उसके बाद भी सीज फायर के लिए हमको विवश होना पड़ा। और मामला ये जा रहा था कि इस पर प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आ रहे बयान पर कुछ स्पष्टीकरण देंगे, उस पर कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं इस पर। और सभी को ये उम्मीद थी कि कम से कम जो कन्फ्यूज़न है, जो आशंकाएं हैं, उससे उस पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री अपने संबोधन में, लेकिन वो पर्दे ढके के ढके रह गए, उस पर कहीं से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई। प्रधानमंत्री वही बातें दोहराते रहे जो सेना कह चुकी थी। हाँ, ये ज़रूर था कि जो आरोप लग रहे थे उसमें उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाते हुए बहुत सारी बातें कही है। उस प्रधानमंत्री के उस बयान को भी सुनवाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। संदीप दीक्षित को सुनते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप प्रधानमंत्री के संबोधन? नहीं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और जो जवाब देना था माकूल जवाब उनको मिला। ये तो बातें ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी कही अच्छी बातें, उन्होंने भी सराहना की फौज की। लेकिन आज हम समझ रहे थे कि जब ये 3-4 दिन के इस लड़ाई तो नहीं कहेंगे, इस ऑल्टरकेशन के बाद जिसमें पाकिस्तान को अच्छी तरीके से उनकी जगह दिखा दी गई, जो अचानक सीज फायर हुआ वो मसला सामने आता है। उस पर प्रधानमंत्री ने आज कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसने उस पर कोई रोशनी डाली हो या कोई ऐसी बात कही हो जो हमारे देश के और लोगों को न मालूम हो। सब चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो पुरानी हैं, मतलब वो जानते हैं सब लोग। भाई, आप जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और खासकर इतनी बड़ी एक 4-5 दिन की घटना तो नहीं कहेंगे, एक इवेंट बहुत बड़ा हुआ, उसके बाद आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दें। पहली बार भारत की विदेश नीतियों के इतिहास में कोई दूसरा देश पहले से बताता है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। और देशों ने पहले भी प्रभाव डाला होगा, असर डाला होगा, बात की होगी, वो तो है। हम कोई ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान केवल चांद में रहता है, बाकी सब किसी और दुनिया में रहते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तीसरा देश या चौथा देश जो है ये दुनिया को बता दे कि अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है। इस पर उनको कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए था, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद हो ना हो, पर हमारी संप्रभुता हमारी विदेश नीति में सन 47-48 से, नेहरू जी के समय से कम हम जैसे लोगों के लिए एक प्राथमिकता रही है, जिस कारण से हमने अपनी अर्थव्यवस्था में संप्रभुता निभाई है, हम आत्मनिर्भर देश का निर्माण हमने किया है। अब ये चीज़ें अगर आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती तो अलग बात है, लेकिन फिर वो बताएं कि क्या संबंध है। आपके विदेश मंत्रालय से कुछ लोग ऐसा कई बात कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था या अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया आपके करने के पहले? कम से कम सूचना उनको हम लोगों से पहले पहुंची, अगर ऐसी कोई बात थी तो ये इन चीज़ों का स्पष्टीकरण देना चाहिए था। और अगर कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो अनकंफर्टेबल हो प्रधानमंत्री के लिए, तो बड़े आराम से कह देनी चाहिए थी। अब इससे तो ये सबसे जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप
क्यों सीज फायर की घोषणा पहले कर रहे हैं और उसके बाद हमारी तरफ से घोषणा हो रही है, भारत की तरफ से घोषणा हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे सवाल हैं जिनके लिए एक विशेष सत्र की मांग की जा रही है। हालांकि सवाल अभी वो भी बने हुए हैं कि पहलगाम की जो घटना है ये हो कैसे गई, वो सारे सवाल अभी थोड़े दिनों के लिए सीज फायर की जगह वो दबे ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी वो सवाल बने हुए हैं क्योंकि जिन आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया है वो पकड़ में नहीं आए और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि वो कहाँ चले गए हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप करना, दावा करना और भारत की ओर से इसका खंडन न करना, ये देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है जो विपक्ष लगातार कह रहा है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष लगातार कह रहा है। वो अब विपक्ष के सवालों के जवाब ना प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं ना बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। सरकार का तो खैर इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, और जो बात आनी चाहिए थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो भारत पाकिस्तान से उन्होंने की है और उन्होंने धमकी दी कि इसको बंद करो वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस पर प्रधानमंत्री को साफ तौर पर कहना चाहिए था। कल अगर भूल गए थे आज बोल रहे थे। कुल मिला के 22 मिनट में जितनी उबाऊ बातें प्रधानमंत्री ने की, वो एकदम उबाऊ इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि उससे पहले सेना सारी बातें बता चुकी थी, कितने मारे गए, कितना हुआ, क्या हमने हमले की, सारी बात सेना बता चुकी थी। आपको बताने की उसकी क्या आवश्यकता है? भाई राफेल पे चढ़कर या हवाई जहाज पे बैठकर या मिसाइल पे बैठकर प्रधानमंत्री थोड़ी गए थे। हम सेना का था, सेना ने अपना काम किया, सेना ने देश को जानकारी दे दी और सेना दिन में 4 बार 5 बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि अब ये डेवलपमेंट्स हैं। तो सेना ने अपना काम किया, लेकिन जब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी देश के सामने आने की, प्रधानमंत्री खामोश थे। प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल भी खामोश था, मुंह में दही जमा हुआ था, हाथों में मेहंदी थी शायद प्रधानमंत्री के, कि मुखारबिंद से भी कुछ नहीं बोल रहे थे और अपने ट्विटर हैंडल पे भी कुछ नहीं कह रहे थे। कल आए हैं, जब सीज फायर हो चुका था, हमारी सेना घोषणा कर चुकी थी कि सीज फायर हुआ है, वहाँ के डीजीएमओ ने फ़ोन किया, तो सेना ये बात कह चुकी थी। लेकिन आप अगर आए हैं कुछ बात कहने के लिए, तो आप ये बताने के लिए नहीं आए हैं कि साहब वहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, इसके लिए नहीं आए हैं आप प्रोसीजरल चीजें थी जो सेना बार बार बताई रही है। और बहुत सी बातें सेना नहीं बताती जो देश के लिए जानना जरूरी होता वो था। कैसे ऑपरेशन किए गए, कितने अंदर तक जाके किए गए, क्यों किए, ये सारे सवाल सेना नहीं देगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक राष्ट्रीय नेतृत्व होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है और डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का डीबी अपने मुंह से नहीं बोला है समीर जी, और डोनाल्ड ट्रंप के दावों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो जो दावे कर रहे हैं। इसका मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप के दावे गलत हैं तो सर यहाँ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, और अगर नहीं है तो फिर विश्व जनमानस जो है वो यही समझेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे सही है। तो प्रधानमंत्री को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए थी। कल जो उन्होंने नहीं किया, शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनका तो कहना ये है कि जो भी कुछ किया गया वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया, और प्रधानमंत्री का भाषण भी जो था वो काफ़ी उबाऊ होता है, लेकिन ये जो था वो बिहार के मद्देनजर था। जी बिल्कुल, उस सुनेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को उसको राजनीतिक फायदे का रंग देने की कोशिश हो रही है, आज से शुरुआत हो रही है झंडा यात्रा की भी अमलेंदु जी, इसके पीछे भी यही का बताया जा रहा है कि यही कारण है। और प्रधानमंत्री संबोधन के बाद मिल रहे हैं सेना के जवानों से, ये सारी चीजें बता रही है कि कैसे इस घटना का राजनीतिक लाभ लिया जाएगा। और आपको याद होगा कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन बिहार में एक वहाँ गए हुए थे, चूंकि वहाँ आने वाले दिनों में चुनाव है, जबकि उसी दिन सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में नहीं गए। शाम को लौट आए थे, दिल्ली में वो बैठक थी, फिर भी नहीं गए। उसके बाद एक और सर्वदलीय बैठक हुई, वहाँ भी नहीं गए। तो ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अब एक बार फिर लग रहा है कि एक तो सीज फायर के लिए अमेरिका के दबाव में भारत तैयार हुआ है, भारत ने अपनी संप्रभुता के साथ समझौता किया है, और दूसरी ओर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी। सुन लेते हैं शिवानंद तिवारी को क्या कहा है उन्होंने। लेकिन एक ये सारी चीजें अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं इनका जवाब देगा कौन, और इन्हीं जवाब के लिए चूंकि सवाल तो बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो सांसदों को लगता है, राजनीतिक दलों को लगता है कि शायद संसद में इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन संसद का सत्र बुलाने की मांग अभी तक स्वीकार नहीं की जा रही है और लगता भी नहीं कि स्वीकार होगी। हाँ, लगता भी नहीं है कि स्वीकार होगी। और जो शिवानंद तिवारी जी उन्होंने अपना पोस्ट लिखी है, और उस पोस्ट में जो उन्होंने जो लिखा है समीर जी, वो अपने पोस्ट में जो लिखा है वो अगर आप बताएंगे अपने दर्शकों को तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये वो लिखा एक लंबी चौड़ी पोस्ट है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अंततोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित कर ही दिया, उन्होंने मेहरबानी की 22 मिनट में ही अपना
अपना संबोधन समाप्त कर दिया, अन्यथा लंबा भाषण देने का तो उनका रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में एक से एक बढ़कर डायलॉग होता है। अगर शोले फिल्म आज बनी होती तो उसका डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब और बेहतर डायलॉग लिखते। इस संबोधन में भी डायलॉग की कमी नहीं थी। जैसे ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उन्होंने साफ साफ सुना दिया, अब का भारत आतंकवाद के आकाओं और उसकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखता। उन्होंने इस डायलॉग के जरिए देश की जनता को संदेश देने की कोशिश की कि उनके नेतृत्व में भारत अब बदल गया है, पहले की सरकारों की तरह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हिंदू राष्ट्र समर्थक उनके डायलॉगों पर ताली पीट रहे होंगे, मुदित होंगे कि क्या बोला है। लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया है, लेकिन उसका लब्बो-लुआब यही कि ये सारी चीज़ें बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर की गई हैं, जो शिवानंद तिवारी अपनी पोस्ट में कह रहे हैं। और इसको लेकर ये बार बार यही होता है कि पहले की सरकारों में नहीं होता था, हमेशा पहले की सरकारों पर आक्षेप लगाना, बावजूद इसके कि इस पूरे प्रकरण में 1971 का इतिहास याद दिलाया जा रहा था सरकार को। हाँ बिल्कुल, सरकार को बाबा याद दिलाया जा रहा था। तमाम लोग जो थे 1971 का इतिहास जो थे वो याद दिला रहे थे। और शिवानंद तिवारी जो अपनी पोस्ट खत्म करते हैं तो उसमें लिखते हैं समीर जी कि कश्मीर को समझने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी हमलों से बाज नहीं आएगा। ऐसी हर घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान चलाना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। लोग मानते हैं कि इस अभियान के पीछे मोदी जी के मन में बिहार का चुनाव है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जी के बिहार पर अपना शासन स्थापित करना इनका लक्ष्य है। लेकिन इनका ये सपना साकार होगा, इस पर मुझे गंभीर संदेह है। अगर इनका सपना साकार होता है तो यह उन्हीं नीतीश कुमार की कृपा से होगा जिन्होंने बिहार विधानसभा में देश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य उनको कभी माफ नहीं करेगा। शिवानंद तिवारी जी, ये शिवानंद तिवारी, और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इसका राजनीतिकरण किस तरह से किया जा रहा है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि किस तरह से सीज फायर करने पर भारत क्यों तैयार हुआ और उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल रहा, जो बार बार क्लेम कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जाए और इस जवाब को देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पूरे विपक्ष की ये मांग है, लेकिन इस तरफ अभी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है। ये सारे के सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं, इनका जवाब पाने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी इनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो सवाल अपनी जगह बने हुए हैं, जवाब कब आता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा और आप तक भी हम उसको पहुंचाएंगे। तो बने रहिए आप डीवी लाइव के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आप हमारे तमाम नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए।